हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। हमने रेस्पिरेशन पे वीडियोस अब स्टार्ट की हैं, तो अब इसमें ये हमारी सेकंड वीडियो है रेस्पिरेशन पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो ग्लूकोज जब डाइजेशन हुआ फूड का, हमने कॉम्प्लेक्स सारा लिया था फूड मटेरियल, जैसे कि हमने लिया था स्टार्च विच इज कार्बोहाइड्रेट्स लिया हमने, प्रोटीन हमारे फूड में था और फैट था। सबका ही डाइजेशन में हमने पूरा देखा कि कैसे उसको मोर सॉल्यूबल और इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, कभी माउथ में, कभी स्टमक में, और फिर फाइनली सारा कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन होने के बाद कंप्लीट अब हमारे पास ये है ग्लूकोज, और प्रोटीन का होता है अमीनो एसिड्स में, और फैट्स का फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में। यहाँ पे ज्यादातर हम ग्लूकोज को लेके चलते हैं क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए है ये, और प्रोटीन भी इसमें होता है, लेकिन ज्यादा हम इसमें ग्लूकोज को ही लेके चलेंगे। तो एज अ फूड सोर्स आप जब भी करेंगे तो आप ग्लूकोज को ही ऐसे अपने दिमाग में रख के चलेंगे। तो हमने ग्लूकोज लिया, जो एसिमिलेशन वगैरह सारे स्टेप्स पे जो सारी वीडियोज हैं आप देख लें उसे, तब उसके बाद इसको देखें तो बेहतर समझ में आएगा, या फिर आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप ये बीच में देखें तो ग्लूकोज जो है, अब ये हमारे पास है सारी सेल्स, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन हो गया, उसके बाद अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, ये सारे का सारा का एसिमिलेशन हो गया, मतलब एक एक सेल को सब कुछ चला गया। अब सारी सेल्स को बॉडी के मिला ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर अभी मैं नहीं बना रही हूँ, ये 11th में है तो अभी कोई फायदा है नहीं। आप याद रखिए कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जब सेल में चला गया, सेल के अंदर आपको पता है सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इस पोर्शन को, जो ये सारा पोर्शन है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दिस इज साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होता है। तो जैसे ग्लूकोज अंदर आया, ये रहा ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज सेल में आया साइटोप्लाज्म में इस ग्लूकोज का कन्वर्जन हो जाता है पाइरूवेट से बाय अ प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ये एक स्टेप प्रोसेस नहीं है, पूरे 10 स्टेप्स होते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलिसिस, जो आप 11th में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 10 स्टेप्स में इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इनटू पाइरूवेट। पाइरूवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है, और ग्लूकोज क्या था, 6 कार्बन कंपाउंड। तो कितने पाइरूवेट बने होंगे एक ग्लूकोज से? ऑब्वियसली एक ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स बने होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स बन गए, प्लस रिलीज होती है एनर्जी। ये सारे सेल्स जो भी ग्लूकोज ले रहे हैं साइटोप्लाज्म में, सबके साथ ऐसा ही होगा। अब इस पाइरूवेट के साथ क्या होगा, वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन है कि नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई वो नहीं है या नहीं, लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम पहले लेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन है पर कम है, एंड देन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम देखते हैं इस पाइरूवेट में ये होता है प्रोसेस ईस्ट में, जिसमें इस पाइरूवेट का कन्वर्जन हो जाता है इथेनॉल। इथेनॉल इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, ये एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। ये होता है ईस्ट में, जैसे कि फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस को आप फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं, इस पूरे रिएक्शन को फर्मेंटेशन। तो इधर क्या हो गया, फर्मेंटेशन, और एनर्जी रिलीज हो गई। मतलब कि यहाँ पे ईस्ट को ऑक्सीजन की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एनएरोबिक रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है, एनएरोबिक रिएक्शन या रेस्पिरेशन। यहाँ पे रेस्पिरेशन, हमारे दिमाग में क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब जहां पे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, यहाँ पे तो ऑक्सीजन का कोई रोल ही नहीं है। एनारोबिक मीन्स विदाउट एयर, यहाँ पे इसे ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। तो ये फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस है, जैसे बियर वगैरह जो बनती है, शराब, जो कि बुरी चीज है, उसके लिए प्रोसेस होता है। नेचुरली भी होता है जब ऑक्सीजन नहीं होती, और ये प्रोडक्शन के लिए लार्ज स्केल पे करवाया भी जाता है, विच इज बैड। फिर पाइरूवेट जो है विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। अब यहीं से अगर ऑक्सीजन है पर थोड़ी सी है, इसको अभी हम होल्ड ऑन करते हैं, ठीक है।
विल मूव टू दिस पोर्शन। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन पूरा भर भर के बॉडी को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया साइटोप्लाज्म में पायरूवेट में, अब अगर ऑक्सीजन है तो ये पायरूवेट कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है, अभी तक आपने 10th में पढ़ लिया होगा या 9th में पढ़ा होगा। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, इसकी वजह से, इस रिएक्शन की वजह से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसी साइटोप्लाज्म का एक ऑर्गेनेल है। यहीं पे कहीं माइटोकॉन्ड्रिया बना लीजिए, यहाँ पे होगा ये। तो अब क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन है, बहुत अच्छी बात है। अब ये पायरूवेट कहाँ एंटर कर गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्रेब साइकिल, ये क्रेब ने किया था, वो अभी आपके काम का नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में बस इतना याद रखिए कि जब ये पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में आता है और ऑक्सीजन है इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में गया, तो इसके बाद इस पायरूवेट का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। ब्रेक डाउन वैसे बहुत बुरी चीज है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन किन चीजों में होता है, तो इन चीजों में कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं है। अगर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है या लैक्टिक एसिड बन रही है तो हम कहेंगे ये इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है। लेकिन कंप्लीट ब्रेक डाउन यहाँ पे होता है व्हेन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक पहली चीज कि ब्रेक डाउन कंप्लीट ऐसे होता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन कब और कहाँ होता है। कंप्लीट ब्रेक डाउन जब होता है व्हेन यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, बहुत सारी ऑक्सीजन है, और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। इसीलिए सेल माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। अब और ये किस में होता है, यूजुअली सारे मतलब ह्यूमंस में होता है और सारे एनिमल्स वगैरह में होता है, ठीक है। उसके बाद आप ह्यूमंस, इंसेक्ट्स, डॉग्स कुछ भी ले लीजिए, और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स उनमें भी इसी से ही होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन से ही दे गेट एनर्जी। हाँ, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस एक अलग चीज है और उनमें रेस्पिरेशन भी होता है। उसके बाद अगर हम ह्यूमन को हम लेके चलें, अभी ह्यूमन में आपके पास बहुत एनर्जी है, लेकिन कभी ऐसा हो आप बहुत ज्यादा कुछ काम कर रहे हैं, बहुत ही आप विगरस को एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज, आप बहुत ही रेस कोई बहुत लंबी है वो रन कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम में जो हमारी ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती है वो बढ़ जाती है और हम उतनी ऑक्सीजन ले नहीं पाते। तो हमारी मसल्स में एक टाइप की लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, थोड़ी कमी हो जाती है मसल्स में, तो वहां पे भी इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन में नहीं, आप देखिए पायरूवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है और लैक्टिक एसिड भी 3 है। आप जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स का चेंजेस होता है इसमें। कंप्लीट ब्रेक डाउन यहाँ पे होता है, और यहाँ पे भी देखिए पायरूवेट एक, इसकी जो बोन है ये इधर वो 3 कार्बन की होती है। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड, तो बहुत ज्यादा अगर विगरस एक्सरसाइज कोई करता है तो मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से पायरूवेट ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन के बजाय ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, ठीक है। एनर्जी तो सब में रिलीज हो रही है, तो इधर से जाए या इधर से जाए, लेकिन यहाँ पे एनर्जी की क्वांटिटी में फर्क होता है। जो कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है जिसमें जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इन कंपैरिजन टू दीज स्टेप्स, इसमें बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है। दूसरी चीज, अगर ये लैक्टिक एसिड है, इसी की वजह से जब इसका प्रोडक्शन हो जाता है मसल्स में तभी इंसान थक जाता है और उसे ये जो क्रैम्प्स होते हैं इसी वजह से होते हैं, तो फिजिकल मूवमेंट फिर कुछ करेगा तो उसे बहुत दर्द होता है। तो उसके लिए आप हॉट वाटर बाथ ले लीजिए या मसाज करवा लीजिए। उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है और ब्लड में ही ऑक्सीजन होती है, फिर जहां जहां भी लैक्टिक एसिड बनती है वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा जाता है, फिर इसे कंप्लीटली फिर ब्रेक डाउन कर देता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। Thank you. I hope you like the video. Please subscribe to my YouTube channel and share it with your friends, and don't forget to hit the bell icon.